जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू और माता का नाम श्रीमती मुन्नी देवी था। इनकी शिक्षा क्या है? इनकी शिक्षा है हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषा में इनकी शिक्षा है। ठीक, इनका पेशा क्या है? कवि, कहानीकार, नाटककार और उपन्यासकार। उनकी कृति कामायनी पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार की उपाधि से सम्मानित किया गया था। कामायनी महाकाव्य में इनको क्या मिला था? मंगला प्रसाद पारितोषिक। मंगला प्रसाद पारितोषिक के पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार नमस्ते पाठशाला में। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से वो क्लासेस देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में हम लोग पहले देखेंगे उनका संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में क्या देखेंगे? संक्षिप्त परिचय में हम लोग देखेंगे जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू और माता का नाम श्रीमती मुन्नी देवी था। इनकी शिक्षा क्या है? इनकी शिक्षा है हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषा में इनकी शिक्षा है। ठीक, इनका पेशा क्या है? कवि, कहानीकार, नाटककार और उपन्यासकार हैं ये। इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में, कब? 1937 ईस्वी को हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं? चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त आदि। आपका बेटा यहाँ से एक एमसीक्यू बनता है। क्या बनता है? एक एमसीक्यू बनता है। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य क्या है? बोर्ड पेपर में पूछा जाएगा जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन है? एमसीक्यू में पूछा जाएगा। तो क्या है महाकाव्य इनका? कामायनी। जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध महाकाव्य है कामायनी। तो आपका ये बोर्ड पेपर में पूछा जाएगा एमसीक्यू में। ठीक, तो आगे देखते हैं। आगे जीवन परिचय में क्या जीवन परिचय देखते हैं। जीवन परिचय में जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को उत्तर प्रदेश के काशी में एक सुंघनी साहू नामक वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू स्वयं साहित्य प्रेमी थे। इनके जो पिता हैं वो खुद ही एक साहित्य प्रेमी थे। इस प्रकार जयशंकर प्रसाद जन्म से ही साहित्य में रुचि रही। उनके पिता एक साहित्यकार थे, साहित्य में रुचि रखते थे, जिसकी वजह से जयशंकर प्रसाद के भी साहित्य में रुचि हो गई। मात्र 9 वर्ष की आयु में एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया था। 9 वर्ष की आयु में ही इन्होंने एक कविता लिखी। उस कविता को सुनकर इनके पिता ने उनको आशीर्वाद दिया था कि तुम बहुत बड़े साहित्यकार बनोगे। प्रसाद जी जब 12 वर्ष के हुए तब इनके पिता का निधन हो गया और 15 वर्ष की आयु में माता तथा 17 वर्ष की आयु में बड़े भाई का निधन हो गया। कब? 17 वर्ष की आयु में इनके बड़े भाई का निधन हो गया। इन सब की मृत्यु हो जाने पर घर का जो सारा कार्यभार है इनके कंधों पे आ गया था। पूरा घर संभालने की जिम्मेदारी इनकी हो गई थी। उस कारण इनका स्कूल जाना भी बंद हो गया था। इन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, हिंदी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। 19 वर्ष की अवस्था में प्रसाद जी ने ऐतिहासिक खोज तथा छायावादी रचनाएं का प्रारंभ कर दिया था। ऐतिहासिक खोज और छायावादी रचनाओं का प्रारंभ कर दिया था। उनकी कृति कामायनी पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार की उपाधि से सम्मानित किया गया था। कामायनी महाकाव्य पे इनको क्या मिला था? मंगला प्रसाद पारितोषिक। मंगला प्रसाद पारितोषिक के पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 14 जनवरी 1937 को इनका स्वर्गवास हो गया था। कब इनकी मृत्यु कब हुई थी? 14 जनवरी 1937 को क्षय रोग के कारण। क्षय रोग बोले तो टीवी हो गया, इसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, इनकी प्रमुख रचना में क्या है? कामायनी, झरना, आंसू, लहर, प्रेम पथिक आदि। ठीक, ये आपका बेटा एमसीक्यूज में बहुत पूछा जाएगा। कक्षा 10 के एमसीक्यूज में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज क्या आएगा कि जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य कौन सा है? निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है क्या? है कामायनी। कामायनी ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको याद कीजिएगा, एमसीक्यू में ये पूछा ही जाएगा। तो आज की क्लास यहीं हो गई है। जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी है, मैंने पहले भी बताया, जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्तों तक भी पहुँचे, जिससे वो पढ़ सकें। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।